What is up guys, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं SD कार्ड्स के बारे में। आपको कौन सा SD कार्ड खरीदना चाहिए आपके कैमरा के लिए। आपने नया कैमरा खरीद लिया है लेकिन आपको एक कन्फ्यूजन है कौन सा SD कार्ड खरीदूं और कौन से स्पेसिफिकेशन जो है SD कार्ड के वो ध्यान में रखने ज़रूरी होते हैं। SD कार्ड्स के ऊपर ना बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी की सारी बातें आज हम लोग जो है वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो ये आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड हो जाएगा। जब भी आप लोग SD कार्ड खरीदें तो ये सारे नंबर्स ध्यान में रखें, बिकॉज SD कार्ड जो है वो नॉन रिटर्नेबल होते हैं, तो उसी की वजह से ये रिटर्न नहीं हो पाते। तो अगर आपके कैमरा के साथ सही से SD कार्ड मैच नहीं हुआ तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, या जैसे कि हो गया कैमरा ओवर हीटिंग हो गया, या तो फिर हो गया आपके फाइल्स करप्ट हो सकते हैं, या सिंपली रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना हो इसलिए ये गाइड बनाई है मैंने। तो कुछ नंबर्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं वो मैं आप लोगों को एक क्लोजर लुक दे देता हूँ। कौन से नंबर्स ध्यान रखेंगे तो आपको ये कोई इश्यूज नहीं आएंगे और आपका रिकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथली हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ SD कार्ड। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि SD कार्ड पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो हो गई अपनी कैपेसिटी। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे जैसे 64 GB लिखा हुआ है, 120 GB होता है, 256 GB होता है, तो ये सारे के सारे अपने कैपेसिटी हो जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 170 MBs लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 170 MBs है ना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आप लोग समझ लेते हो कि ये कार्ड की स्पीड है डेटा ट्रांसफ़र की आपके कैमरा के साथ, लेकिन ये कैमरा के साथ नहीं, आपके PC हो गया, कैमरा कार्ड रीडर हो गया, उसके साथ की रीड एंड राइट स्पीड है। तो ये कन्फ्यूजन मत पालना। दूसरी बात है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे जो MBs लिखा है तो ये मेगाबाइट्स होता है, लेकिन आपके कैमरा के अंदर जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वो बिटरेट में होता है। तो बिटरेट को कन्वर्जन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे लिखा है C10, ये आप देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये C मतलब क्लास 10 लिखा है, तो 10 का मतलब है ये 10 मेगाबाइट पर सेकंड पे गारंटेड स्पीड देगा। ये यहाँ पे गारंटेड है, C10 लिखा हुआ है मतलब 10 मेगाबाइट के ऊपर ये गारंटेड करेगा। लेकिन इसको बिटरेट में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 8 करेंगे, तो इसका मतलब कि 80 मेगाबिट पे जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग गारंटेड आपको देगा। उसके अलावा दूसरा नंबर है यहाँ पे V30 भी लिखा हुआ है। V30 मतलब जो 30 लिखा है वो नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अप टू 30 मेगाबाइट्स पर सेकंड के ऊपर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। तो जैसे कि मैंने आगे बोला बाइट को बिट में कन्वर्ट करना है तो 30 × 8 करेंगे तो 240 बिट रेट वाली जो वीडियोस होगी वो ये SD कार्ड है वो रिकॉर्ड कर पाएगा। तो आपके जितने भी 4K हो गए या तो फिर 60 FPS वाले नॉर्मल वीडियोस होते हैं, मैं 422 वाले बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले बात कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे वीडियोस जो है आप इस कार्ड के अंदर रिकॉर्ड कर पाएंगे। जितना नंबर ये V30 ज़्यादा होगा, मतलब V30 के ऊपर आ जाता है, V60 आता है, V90 भी आता है, तो 60 आ जाएगा। अगर आप लोग कोई भी डाउट नहीं पालने तो डायरेक्टली आप V60 वाले ले लो, जिसके अंदर बहुत सारे कोडेक जो है वो सपोर्ट हो जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस आपको 120 FPS वाले वीडियोज़ रिकॉर्ड करने हैं तो ही आप V90 कार्ड ले सकते हो, जिसके अंदर जो है आप 120 FPS वाले जो वीडियोज़ है स्लो मोशन वाले रिकॉर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपके V60 वाले कार्ड जो है वो चल जाएंगे, जिसके अंदर सारे के सारे कोडेक रिकॉर्ड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको ऑल आई कोडेक होता है या तो फिर लॉन्ग GOP इंट्रा कोडेक हो गया, तो वो भी अगर रिकॉर्ड करना है तो वो आप जो है V90 वाले कार्ड में ही कर पाएंगे। तो मोस्टली जब भी आपको HEVC कोडेक हो गया, MP4 हो गए, या तो फिर क्विक टाइम वाले नॉर्मल जो सपोर्ट करते हैं आपके कैमरा, तो वो सारे के सारे कोडेक जो है आपके V30 एंड V60 वाले कार्ड के अंदर चल जाएंगे। तो ये आपको, आई होप आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा मेगाबाइट एंड मेगाबिट्स वाला। और उसके अलावा ये जो V30 वाला नंबर है वो, उसके अलावा आपको देखना है यहाँ पे I लिखा हुआ है। I का मतलब हो गया ये जो है वो I नहीं लिखा, ये रोमन नंबर का 1 है। तो इसका मतलब ये जो SD कार्ड है ये टाइप 1 वाला कार्ड है, जिसके अंदर आप पीछे देखेंगे तो सिंगल कनेक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा कार्ड दिखा देता हूँ, ये सोनी का कार्ड है। तो ये UHS टाइप 2 कार्ड है, जिसके अंदर जो है मल्टीपल कनेक्टर्स यहाँ पे आप देखेंगे 2 रो के अंदर कनेक्टर्स है, जिसके अंदर कनेक्टर ज़्यादा है। इसके अंदर जो है रीड एंड राइट स्पीड जो रहेगी आपकी वो भी ज़्यादा रहेगी। बाकी की चीज़ें जो है यहाँ पे सिमिलर रहती है। यहाँ पे जैसे V30 लिखा हुआ है,
क्लास 10 लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेम रहेगी। लास्ट एंड फाइनल चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आप पैसे बचाने के लिए 32 GB वाला कार्ड ले लेते हो तो उसमें इश्यू ये रहेगा, यहाँ पे जैसे SDXC लिखा है, 32 GB वाले कार्ड में HC लिखा होगा। HC का मतलब ये हो जाता है कि उसके अंदर जो है वो कार्ड्स के अंदर आप FAT32 वाला फाइल सिस्टम रहेगा, जो कि बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि उसमें जो फाइल साइज रहेगा वो 4 GB से ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है सिंगल फाइल साइज जो है वो 4 GB से ऊपर आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उसमें ये होगा कि अगर आपकी 4.5 GB वाली वीडियो हो गई तो 500 MB की जो है वो दूसरी फाइल बनेगी और उसको अलग से रिकॉर्ड होगी और आपको बाद में मर्ज करनी रहेगी। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, अगर आप फोटोग्राफी नॉर्मल कर रहे हैं, इवन आप मल्टीपल बर्स्ट में फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से V30 या तो फिर V60 वाले कार्ड जो है आप सभी के लिए जो है नॉर्मल रहेंगे। लेकिन आप एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो या आपको जो है V60 या V90 वाले कार्ड्स ही लेने चाहिए। उसके ऊपर भी आ जाते हैं दूसरे भी कार्ड्स आते हैं, दूसरे टाइप के कार्ड्स आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये, हालांकि ये वीडियो जो है वो SD कार्ड्स की है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ SD कार्ड के ऊपर बात करें। तो आप अगर थोड़ा सा अच्छा खासा एक प्रोफेशनल काम करते हो तो V60 वाला या V90 वाला कार्ड लेंगे तो आपके सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो कहीं पे भी इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरी बात मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके कैमरा के अंदर मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स हैं तो सेम टाइप के कार्ड्स खरीदें। जैसे कि यहाँ पे अगर सोनी का ये वाला कार्ड है तो यही टाइप वाला दूसरा कार्ड भी यही खरीदे, ताकि जो है दोनों के अंदर डेटा ट्रांसफ़र लिमिट वगैरह जो सारी चीज़ें है वो सिमिलर रहे। और जैसे कि ये हो गया, ये भी V30 है, ये भी V30 है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है या तो फिर एरर आ सकती है, क्योंकि ये जो है UHS टाइप 2 कार्ड है और ये जो है UHS टाइप 1 कार्ड है, तो इसकी वजह से भी एरर्स आ सकती है, फाइल करप्ट हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज ना फेस करो आप, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये एक कार्ड यूज़ करेंगे तो दूसरा कार्ड भी यही वाला खरीदे, तो दोनों के अंदर जो स्पीड है वो सिमिलर रहेगी और आपका डेटा जो ट्रांसफ़र रहेगा वो सारा सिमिलर होगा। कई बार आप लोग जो है सेम फाइल दोनों कार्ड के अंदर रिकॉर्ड हो, क्योंकि आप अगर एक कार्ड फेल हो जाए तो दूसरे कार्ड के अंदर भी डेटा आपका सेफ रहे, तो ये सारे के सारे केसेस में आपका जो SD कार्ड है वो सिमिलर होगा, तो वो कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे और आपके जो मतलब कोई भी एक्सपीरियंस है वो स्मूदर रहेगा। तो आई होप इसके अंदर जो है मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों को क्लियर कर दी है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन शॉर्ट, जैसे कि मैंने बोला, V60 एंड V90 वाले कार्ड्स आपके मोस्टली सारे के सारे टास्क में चल जाएंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप V30 वाले कार्ड से शुरुआत करें, V10 वाले कार्ड्स ना लें। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों ने देख लिया SD कार्ड्स के सारे स्पेसिफिकेशंस। आई होप मैंने इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बेसिकली गाइज, आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं जानना है तो इसके अंदर सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि अगर आपने V60 वाला कार्ड ले लिया तो आपके सारे के सारे जो है मोस्टली सारे के सारे कोडेक्स जो है वो कवर हो जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस के आपके पास जो है A7S III है या तो फिर सोनी का ZV-E1 कैमरा है, तो जिसके अंदर 120 फ्रेम्स पर सेकंड जो है रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। उसी के अंदर जो है आप लोगों को V90 वाला कार्ड लेना है। अदरवाइज आपके V60 वाले कार्ड जो है वो अल्टीमेटली सपोर्ट करेंगे सारे के सारे कोडेक को। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।